पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। 128 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। सड़कों पर हजारों लोग हैं। मांगें बढ़ती जा रही हैं और भारी विरोध ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। आखिर पीओके में ऐसा क्या हो रहा है? क्या है लोगों की मांगे जिसने पड़ोसी देश के माथे पर पसीने ला दिए हैं? और भारत अमेरिका के रिश्तों में जो कोल्ड वार चल रहा था, अब वो बर्फ पिघलने लगी है। अब रिश्तों को फिर से नई रफ्तार देने की तैयारी हो रही है। अमेरिका से आई एक बड़ी अपडेट ने इस चर्चा को और भी तेज कर दिया है, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतें फिर से एक मंच पर साथ दिखने वाली हैं। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आखिर क्या संकेत दिए हैं, पूरी डिटेल आज आपको बताएंगे। और खीरे की खेती ने मंत्री जी को परेशान कर रखा है। दरअसल सब्सिडी ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री भागीरथ चौधरी फिलहाल सब्सिडी को लेकर चर्चा में है। विपक्ष ने कई आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग तक कर ली है। अब केंद्रीय मंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों खीरे की खेती में बुरी तरह फंस चुके हैं मंत्री जी? पूरी खबर विस्तार से आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में अब तक 128 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। रिटायर हो चुके सैनिकों को भी आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है, वरना उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। इधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें सस्ती बिजली, अनाज पर सब्सिडी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक सुधार चाहिए। सरकार उनकी मांगे सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। कई इलाकों में फूड ग्रेन्स, ईंधन और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है और सरकार जानबूझकर जरूरी सामानों की आपूर्ति रोक रही है ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए और लोग प्रदर्शन छोड़कर वापस लौट जाएं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पीओके में साल 2023 से ही इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग महंगाई से परेशान रहे, महंगी बिजली से परेशान रहे, सस्ते राशन की मांग करते रहे। मई 2024 में आंदोलन बड़ा हो गया। पुलिस से झड़पें हुई और कई लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान सरकार को बिजली और आटे की कीमतों में राहत देनी पड़ी। लेकिन 2025 में आते आते फिर प्रदर्शन तेज हुए और इस बार लोगों ने राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक सुधार की भी मांग उठाई। अब 2026 में भी कई इलाकों में लगातार प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतर आए हैं लोग। सस्ती बिजली की मांग चल रही है, खाद्यान्न पर सब्सिडी मांग रहे हैं और महंगाई से राहत मांग रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवा मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, यानी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं जनता के, उन सब की मांगें की जा रही हैं। स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का हक और प्रशासनिक सुधार की मांग कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से हिंसक कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौत होने की खबर है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ अलग अलग मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि आम लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा और क्या सरकार प्रदर्शनकारियों के मांगों पर कोई फैसला लेगी, इन सब पर अभी नज़र बनी हुई है। लेकिन ज़रूरी सामान की कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। दिहाड़ी लोगों के सामने रोजगार और परिवार चलाने की चुनौती बनी हुई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत दौरे पर आ सकते हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक साथ फिर मंच पर दिखने वाली हैं। इस बात के संकेत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिए। उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन इस दौरे की तैयारियों पर काम कर रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले ट्रंप फरवरी 2020 में भारत आए थे। उस समय अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी और अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत आने की तैयारी कर रहे हैं।
मार्को रूबियो ने कहा है कि वो खुद भी इस साल के आखिर में भारत आने की योजना बना रहे हैं। उनका दौरा राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित भारत यात्रा की तैयारियों से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा करें। रूबियो ने बताया कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, जो काफ़ी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर के बातचीत अंतिम चरण पर चल रही है। रूबियो के मुताबिक बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो रूबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद साझेदार भी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी मजबूत है। क्वाड देशों की अगली बैठक भी होने वाली है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, नई टेक्नोलॉजी, मजबूत सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही अपनी राजनीतिक साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक मानते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप अगले साल भारत आते हैं तो ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं होगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती देने वाला बड़ा कदम माना जाएगा। और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अपने ही मंत्रालय की योजना के तहत विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। खीरे की खेती के लिए करीब 99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिलने को लेकर इस मामले में कांग्रेस ने पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो कुछ याद आया आपको गमले की गोभी वाला किस्सा? कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने भी अपने बंगले में गमले में गोभी लगाकर करोड़ों की गोभी उगा ली थी। अब वो गोभी की किस्म मिलना ही बंद हो गई है, लुप्त हो गई है डायनासोर की तरह। आजकल सुप्रिया सुले अपनी 10 एकड़ ज़मीन में 20 करोड़ की फसल भी नहीं उगा पा रही। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से रॉबर्ट वाड्रा ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी, लेकिन अब मंत्री भागीरथ चौधरी निशाने पर आ गए हैं। सभी आरोपों को खारिज करते हुए हालांकि भागीरथ चौधरी ने कहा है कि एक किसान के तौर पर निर्धारित नियमों और सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने आवेदन दिया था और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी का मामला फिलहाल गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भागीरथ चौधरी को अपने ही मंत्रालय की योजना के तहत करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी कैसे मिल गई। आवेदन को सिर्फ 14 दिन बाद ही उसे मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस ने इसे पद के दुरुपयोग का मामला बताया, स्वतंत्र जांच और मंत्री जी के इस्तीफे की मांग तक कर ली। मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि वो पहले भी किसान थे, आज भी खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस परियोजना के लिए 2018 में आवेदन दिया था। उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार हुई है। मंत्री जी का कहना है कि देश भर में हजारों किसान पॉली हाउस और संरक्षित खेती की योजनाओं का लाभ लेते हैं। उन्होंने भी उसी योजना के तहत आवेदन दिया। मतलब मंत्री जी ने अपने ही विभाग में सब्सिडी के लिए आवेदन दिया और 14 दिन के अंदर ही उनकी मंजूरी भी हो गई। उनके फॉर्म पर एक बोर्ड लगाया गया जिसमें बैंक लोन और सब्सिडी की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से लिखी भी गई है। भागीरथ चौधरी ने बताया कि इस परियोजना के लिए उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया। पुष्कर के पास अपने ही फार्म हाउस में उन्होंने आधुनिक खेती की पूरी व्यवस्था तैयार की। यहाँ करीब 2 करोड़ लीटर क्षमता वाले 4 फार्म पॉन्ड बनाए गए हैं ताकि बारिश का पानी जमा हो जाए और 60 बीघा जमीन की सिंचाई की जा सके। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ खेती करना नहीं है, बल्कि किसान को आधुनिक खेती, नई तकनीक और प्राकृतिक खेती की जानकारी देना भी है। हमारे डीडवाना कुचामन के क्लब साहब भी आए थे। उन्होंने वहाँ देखा और उन्होंने कहा कि बाकायदा कोई छिपा के कोई काम थोड़ी किया। मैंने तो बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि मैंने सब्सिडी ली है और इस तरह का, और भी किसानों को कि भाई नई तकनीक से आप खेती करिए, ताकि नई परंपरागत हम खेती करते आए उससे किसान आगे नहीं बढ़ रहा। रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक उनका 16,592 वर्ग मीटर का तैयार किया गया खीरे की खेती का एक प्रोजेक्ट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वर्ष 2025 में इसे मंजूरी दी गई थी और 467 परियोजनाओं में शामिल किया गया था। इस योजना का उद्देश्य फल, सब्जियों और फूलों की आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है।
फिलहाल खीरे की खेती में सब्सिडी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ये मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। तो आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक बहस और भी तेज हो सकती है। अब नजर बनाए रखिएगा खबर प्रधान शो में, इसके बारे में डिटेल हम आपको देते रहेंगे। तो आज शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।